फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई के द्वारा जो सर्कुलर रिलीज़ किया गया है, सर्कुलर नंबर 138 जो कि 6 मई 2020 को इशू किया गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली सर्कुलर के द्वारा सीबीएसई ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट्स के द्वारा के जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए क्लैरिफिकेशन इशू की गई है पहले 3 पॉइंट्स के अंदर। और जो पहले फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट के अंदर यहाँ पे बताया गया है सीबीएसई के द्वारा कि जो भी आप मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, जो 0.1% की आपकी जो सेल होती है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 के द्वारा आपको यहाँ पे अलाउ की गई थी। तो उस नोटिफिकेशन के अंदर एक कंडीशन दी गई थी कि अगर आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ पे जो भी आपका एक्सपोर्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर के द्वारा 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी आपका, जैसे मान लीजिए आपने आज टैक्स इनवॉइस इशू किया है, तो आपने जो भी आपकी जो मर्चेंट एक्सपोर्ट है वो विदिन 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पे इशू रेज किया गया था, क्या जो कोविड-19 के जो रिलीफ दी गई हैं वो जो 90 डेज़ का पीरियड है इसके लिए भी अप्लीकेबल होती हैं या नहीं होती है। सो यहाँ पे सीबीएसई ने यहाँ पे एनालाइज़ किया है इस मैटर को। यहाँ पे सीबीएसई ने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 0.1% सेल वाला, ये नोटिफिकेशन सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर यहाँ पे रिलीज़ किया गया था। और जो भी कोविड-19 के रिलीफ के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 35/2020, वो सेक्शन 11 की रिलीफ्स को भी कवर करता है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंगली सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है कि अकॉर्डिंगली it is clarified that the said requirement of exporting the goods by the merchant exporter within 90 days from the date of tax invoice issued by the registered supplier gets extended to 30th June 2020। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि provided that the completion of such 90 days period falls within 20th March 2020 to 29th June 2020। यानी कि जो 90 डेज़ की लिमिट है मर्चेंट एक्सपोर्टर के रिगार्डिंग, वो ऑटोमेटिकली 30 जून तक एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन कंडीशन ये दी गई है कि जो आपके जो 90 दिन का पीरियड है वो 20 मार्च और 29 जून के बीच में ख़त्म हो रहा होगा, तभी आपकी ये ड्यू डेट यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। सो नेक्स्ट जो रिलैक्सेशन दी गई है, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दी गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फिफ्थ पॉइंट में दी गई है। सो फिफ्थ पॉइंट में बेसिकली यहाँ पे जो ITC 04 की ड्यू डेट की एक्सटेंशन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी। यहाँ पे सीबीएसई ने बताया कि जो ITC 04 की जो ड्यू डेट होती है वो क्वार्टर एंड होने के बाद आपको 25 दिन के अंदर यहाँ पे फाइल करनी होती है। सो यहाँ पे जो फोर्थ क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, तो उसकी जो स्टैंडर्ड ड्यू डेट थी वो 25 अप्रैल 2020 थी। सो यहाँ पे इंडस्ट्री ने यहाँ पे डाउट रेज किया गया था कि जो कोविड-19 की रिलीफ हैं, क्या वो ITC 04 फॉर्म को फाइल करने की रिक्वायरमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होंगी या नहीं होंगी। सो यहाँ पे अकॉर्डिंगली सीबीएसई ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। अकॉर्डिंगली इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ITC 04 फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2020, यानी कि जो फोर्थ क्वार्टर एंड हो रहा है उसकी ड्यू डेट स्टैंड एक्सटेंडेड अप टू 30th जून 2020। यानी कि जो भी जैसे सभी कंप्लाइंसेस की ड्यू डेट को बढ़ाया गया था, जो कि 20 मार्च और 29 जून के बीच में फॉल हो रहे थे, वैसे ही ITC 04 के लिए वो जो एक्सटेंशन है जो कि कोविड-19 के रिगार्डिंग ली गई थी, वो भी ITC 04 फॉर्म को फाइल करने के लिए भी एप्लीकेबल होगी। सो ये दो मेजर रिलैक्सेशन दी गई है। एक तो मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए जो 90 डेज़ की रिक्वायरमेंट है उसको भी एक्सटेंड किया गया है, और जो ITC 04 है उसकी ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ये दोनों मैटर यहाँ पे सीबीएसई ने क्लैरिफाई किए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।